मैं अभी करने लगी हूँ होवर यहाँ पे, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा लोग घर देखने आए हुए थे। वी आर मूविंग, और जैसे कि आपको पता है कि अब ज़ाहिर है हमने ये घर खाली करना है, तो लोग देखने आएंगे। तो आज काफ़ी ज़्यादा, कल हमने नोटिस दिया है उनको, और आज ही इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है इस घर की कि लोग जो है वो आ रहे हैं। और आज 6 to 7 जो है वो विज़िटर्स आए थे, उन्होंने घर देखा और काफ़ी लोगों को अच्छा भी लगा, क्योंकि नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल साफ़ है घर। और वैसे भी हमने जो मार्क्स वगैरह बच्चों ने लगाए हुए थे उसको भी कल मेरे हस्बैंड ने सारा ये पेंट कर दिए। और नीट घर है, कोई फंगस वगैरह का कोई इशू नहीं है, जैसे कि यूके में मोस्टली घरों में मोल्ड और फंगस इस तरह के इश्यूज़ होते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कोई नहीं था। और आज काफ़ी ज़्यादा लोग आए थे, और मैं एक दफ़ा घर को जो है वो एंटीबैक्टीरियल स्प्रे के साथ, जो है ये हैंडल्स होते हैं जो स्टेयर्स केस को और डोर नॉब्स वगैरह को सबको साफ़ करती हूँ। चलें, मेरा काम तो दोबारा से शुरू हो गया, अब इसको मैं करती हूँ फिनिश। अभी यहाँ पे टाइम जो है वो 6 बजने वाले हैं, आलमोस्ट मगरिब का टाइम है। सो मैं बस जल्दी से काम ख़त्म करती हूँ। और वेदर आज काफ़ी अच्छा था, बाहर हम नहीं गए आज तो, लेकिन घर में बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी। विंडोज़ बल्कि हमने ओपन की हुई थी, क्योंकि वेंटिलेशन ज़रूरी है जब आपके इतने ज़्यादा विजिटर्स आ रहे हों देखने घर। तो वेंटिलेशन हमने रखी हुई थी, सारी विंडोज़ वगैरह ओपन की हुई थी, मैंने विंडोज़ बंद कर दी हैं। बस इसको अपने काम को फिनिश करती हूँ और फिर देखती हूँ क्या करती हूँ। चलिए जी, आ जाते हैं काम की तरफ। और यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा था, और टाइम हमारे पास था ऑलमोस्ट 1 मंथ था, क्योंकि हमने अपनी कीज़ जो हैं वो अक्टूबर के लास्ट में जो है वो हमने रिसीव की थी अपनी कीज़ घर की। और इसके बाद जो है मेरे हस्बैंड ने सोचा कि अभी काफ़ी टाइम है, तो इस टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि सामान बहुत ज़्यादा था, हमारी स्टोर से भी ज़्यादा था। हालांकि हमने अंदर से 3 दफ़ा जो है वो अपना सामान मूव भी किया था, 3 आवर्स की ड्राइव थी, उसके बावजूद भी 3 दफ़ा हमने सामान एक्स्ट्रा जो था वो नए घर में शिफ्ट किया था। उसके बावजूद भी जिस दिन हमारा मूविंग डे था उस दिन बहुत हेक्टिक डे था, और काफ़ी सामान हमने छोड़ा भी, डिस्कार्ड भी किया। सो यहाँ पे मैं करने लगी थी पैकिंग, क्योंकि हस्बैंड का प्लान था कि जो एक्स्ट्रा सामान है, क्योंकि इस टाइम तो यहाँ पे विंटर्स थे और समर्स के जो भी सारे कपड़े थे बच्चों के वो मैं निकाल ली थी, ताकि वो मैं पैक कर दूँ और हस्बैंड जो है वो शिफ्ट कर दें नए घर में। सो उसी की तैयारी हो रही है, और मैं सब बच्चों के ड्रॉज और चेक कर रही थी कि इसमें समर्स की शर्ट्स कौन सी हैं वो निकालूँ, सिर्फ वो कपड़े रखूँ जो कि हम इस ड्यूरेशन में यूज़ करें, और बाकी एक्स्ट्रा मैं कुछ भी नहीं रखूँ। नए कपड़े भी उनके भेज दूँ और समर्स का सारा स्टफ़ भेज दूँ। और क्योंकि आपको पता है कि पैकिंग करना इज़ नॉट एन ईज़ी जॉब, और पैकिंग के बाद उसको अनपैक करना उससे भी टफ़ मुझे लगा था। सो बस यहाँ पे वही हो रहा है। मैं देख रही थी कि कौन से बच्चे कह रही, कौन से कपड़े बच्चों को जो है वो अभी पूरे नहीं हैं, छोटे हो गए हैं, वो मैं जो है उनको सेपरेट कर दूँ। और जो समर्स वाले थे वो मैंने निकाल दिए थे, और इसी तरह से जो एक्स्ट्रा स्टफ़ था वो सारा मैंने निकाल दिया था, ताकि मैं इनको पैक कर दूँ। और यहाँ पे बच्चों की कवर्स भी चेक कर रही हूँ कि इसमें से कौन से कपड़े जो है वो जा सकते हैं। और सिर्फ मैंने उतने रखे थे जिसको मैं अच्छी तरह से बस मैनेज करूँ, वॉश कर रही हूँ, और बच्चे वही इन दिनों में यूज़ करें। और सारे एक्स्ट्रा जो चीज़ें थी, जो मेरे पास डबल ट्रिपल चीज़ें थी किचन की भी, वो भी मैंने सारी आहिस्ता आहिस्ता से, वो हस्बैंड ने 2-3 बार गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ काम भी था वहाँ पे, कुछ करवाने वाले काम भी थे, कुछ चीज़ें भी फाइनलाइज होनी थी, तो वो सारे प्रोसेस में फिर 2-3 उनके चक्कर लगने थे, तो इसलिए हमने एक्स्ट्रा स्टफ़ निकाल दिया था ताकि वो वहाँ पे चला जाए। और इसमें से भी मैं बस समर की शर्ट्स वगैरह बच्चों की निकाल रही हूँ। और इस तरह से इजी रहता है कि आप पहले से ही प्लानिंग कर दें, ये नहीं कि ऑन द सेम डे या फिर उससे 1 हफ़्ता पहले आप अपनी पैकिंग स्टार्ट करें। आहिस्ता आहिस्ता मैंने हमेशा से ऐसे किया है। हमने वैसे इतने घर चेंज किए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अपने घर में जा रहे हैं। सो हाँ, पहले तो रेंटेड थे घर, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने ख़रीद लिया है घर। सो बस इसमें मैं डालूँगी और पैक करूँगी, और बच्चों के सारे कपड़े एक्स्ट्रा जो थे वो मैंने निकाल दिए थे, ये पैक हो जाएंगे और शिफ्ट हो जाएंगे नए घर में। और ये वाला टाइम जो था ना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बिज़ी था। सुबह होती थी, शाम होती थी, पता नहीं चलता था कि कैसे टाइम जो है वो
गुज़र रहा है और काम इतने ज़्यादा करने वाले थे, कुछ घर में भी चीज़ें चेंज होनी थी, घर की डीप क्लीनिंग भी चल रही थी और बहुत कुछ चल रहा था इन दिनों। यहाँ पे ये मेरे आई थी मिठाई और ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे, उन्होंने नए घर की खुशी में हमें मिठाई दी थी। हमने उनको चॉकलेट्स दी थी क्योंकि हमारे एरिया में उस टाइम कोई एशियन शॉप नहीं थी, तो चॉकलेट्स हमें मिली थी, वो हमने दे दी थी उनको। और बाकी फ्रेंड्स में जो है वो भी चॉकलेट्स दी थी। और ये हमें मिठाई रिसीव हुई थी निराला स्वीट से। बस यहाँ पे साथ साथ पैकिंग हो रही है और इस तरह से हमने जो है वो बॉक्सेस मंगवा लिए थे पैकिंग वाले, और इसके ऊपर लेबल करने के लिए ऑप्शन भी था कि किचन की चीज़ें हैं, लाउंज की हैं, बेडरूम की हैं। उसी के अकॉर्डिंगली ही मैंने जो है बॉक्सेस के बाहर मार्क कर दिया था, ताकि मुझे जब मैं इसको नए घर में जाके अनपैक करूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आसानी से मैं निकालूं और उसकी जगह पे उसको रख दूं। और यहाँ पे साथ साथ जो है हमारी डीप क्लीनिंग भी चल रही थी और हमें इसके बाद जाना है कारपेट राइट, अपने नए घर के लिए कारपेट देखने के लिए, क्योंकि कारपेट देखना, फाइनलाइज करना वो भी एक बहुत बड़ा टास्क था। यहाँ पे सारी शॉप्स हैं और बहुत बड़ी ये शॉप है। कारपेट राइड पे हम आए हुए हैं और यहाँ से अपने नए घर के लिए कारपेट्स देखने आए हैं और टेक्सचर देखेंगे और प्राइस देखेंगे और कलर जो मुझे चाहिए वो मैं चेक कर रही हूँ यहाँ पे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे वैरायटी है। लेट्स सी कि हमें कोई मिलता है या नहीं। लेट्स सी। ये यहाँ पे शीट्स भी हैं जो कि वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती वैसे तो। ये लेमिनेट फ्लोरिंग पसंद है। फ्यूचर में नीचे हम अपने जो है जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे लेमिनेट करेंगे इंशाल्लाह, और अपस्टेयर बेडरूम्स वगैरह में भी कारपेट, क्योंकि वो कोज़ी रहते हैं और कम्फी होते हैं बच्चों के लिए भी, क्योंकि बच्चे सारा दिन खेलते हैं। लेट्स सी। अंदर होगा 45 स्क्वायर मीटर। आया ने कलर करके कर लिए, देखो ये कलर कितना अच्छा बोर्ड है ये भी नहीं, लेमिनेट फ्लोरिंग है, वो लिखा हुआ वो, ये लेमिनेट है, लेमिनेट रहती है वही जो सबसे अच्छी है। ये ऐसे होता है स्ट्रक्चर, ये ऐसे ये लेमिनेट है, ग्रिप हो जाती है सारी फ्लोरिंग। वाइट वाले इंस्टॉल करके दे जाते हैं। जैसे चूल्हा भी होगा। ये छोटा किचन है, कितना प्यारा। न्यू किचन। ये फ्रिज भी हो गया, क्या करना? हाँ ये फ्रिज का ही है एरिया। अच्छा ये जो चीज़ है ना ये मॉडर्न है, देखो किधर इनका वो हो गया। हाँ ये क्या चीज़ है? ये बड़ा चला हुआ ब्लू। यहाँ पे अब साथ साथ में उतनी ही ग्रॉसरी हम ला रहे थे जो कि इजीली यूज़ हो जाए और कुछ एक्स्ट्रा घर में नहीं आए, क्योंकि एक्स्ट्रा फिर साथ भी नहीं लेके जा सकते थे।
सो बस उतना उतना सामान आता था जो कि यूज़ हो और फिर नया आ जाए। और कारपेट हम देख आए थे, कलर भी पसंद कर लिया था और उनके स्टॉक में भी अवेलेबल था। सो बस अब कुछ उसकी चीज़ें फाइनलाइज़ होनी थी, वो हो जाएंगी और उसके बाद फिर आगे प्रोसेस जो कारपेट का होगा, क्योंकि हमने पूरे घर का कारपेट चेंज करना है। और बस उसी को फ़ाइनल किया था। और बस ये थी मेरी आज की वीडियो और आई एम श्योर आपको मेरे होम व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज़ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप सब्सक्राइब करें, मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है इससे और मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके लिए लाती रहूँगी। बस आपने मेरा साथ देना है। मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखें। और वीडियो को लाइक करने से ये होता है कि वीडियो की रेटिंग अच्छी होती है। और अगर आप मुझे अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं, आप वो भी दे सकते हैं और अपना फ़ीडबैक कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये मूविंग व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं और आपने अगर कभी लाइफ में घर चेंज किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। और बस आपने मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखना है। व्लॉग्स एंजॉय करते रहें, मुझे अपना फ़ीडबैक देते रहें। स्टे हैप्पी, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।